सरकार भले ही लाख दावे कर ले, दावे तो बहुत किए जा रहे हैं, लेकिन जहां एक तरफ तैयारियों की पोल खुल रही है तो वहीं ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में अब सिस्टम का ही अंतिम संस्कार हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। सरकार के दावों की हम आज बात कर रहे हैं। प्रशासन जो है वो अपने स्तर से तैयारी कर रही है। सड़कों पर देखेंगे तो सीएम नीतीश कुमार जब सड़कों पर निकल जाते हैं तो समीक्षा करते हैं, चहारदीवारियों में बैठ करके समीक्षा करते हैं, लेकिन जमीनी स्तर से कुछ नहीं दिख रहा है। ऐसे में बक्सर की एक तस्वीरें आपको परेशान करने के लिए आज काफी है। कोरोना काल में हर तरफ हाल बेहाल, नहीं सुधर रही व्यवस्था क्योंकि प्रशासन है लाचार। अस्पताल, एम्बुलेंस के बाद अब मुक्तिधाम में भी लूट खसोट। मोक्षधाम के सौदागर ढूंढ रहे हैं मुनाफा। बक्सर की गंगा में उतराते मिली 30 शव। नदी में तैरते शव ने उठाए व्यवस्था पर सवाल। बिल्कुल, नदी में 30 शव, ऐसी तस्वीरें दिख रही है कि आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे अगर उन तस्वीरों को देखेंगे, क्योंकि वो तस्वीरें हम ऐसे तो आपको दिखा नहीं सकते, क्योंकि अगर तस्वीरों को देखेंगे तो आपका मन विचलित हो जाएगा। बक्सर में 30 शव गंगा नदी में मिली है और अब पूरी तैयारियों की वो तस्वीर जो आई है वो पोल खोल रही है। आइए अब आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, दरअसल किस तरीके से बक्सर की तस्वीरें हैं और वहां संक्रमण के बाद भी हाल बेहाल है। आने वाले दिन जो है अब वो डरा रहे हैं। कोरोना संक्रमण ने सबका हाल बेहाल कर दिया है, चाहे आम हो या खास। इस काल में कईयों ने अपने को खो दिया है, लेकिन हालत बदल नहीं रहे हैं और इस काल में बिगड़े हुए हालात ने कई तरीकों से लोगों के ऊपर कहर बनकर टूटा है। ऐसे में लोगों की परेशानी का सबब कई अन्य रूपों में भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में लोगों की परेशानियों का एक काला सच बक्सर में भी देखने को मिला है। दरअसल कोरोना काल में बढ़ते संक्रमण और लोगों के मरने की संख्या भले ही सरकार अपने स्तर पर जो भी बताए, लेकिन तस्वीरें बिल्कुल अलग है। और मरने वालों की संख्या का सही आकलन अगर करना है तो आपको शवदाह गृहों और शमशान घाट पर जाना होगा। वहीं अब इस घाटों पर ठेकेदारों का बोलबाला चलने लगा है, जिसका नतीजा है कि स्थितियां और भी ज्यादा बिगड़ गई हैं। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए, ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। और तो और तस्वीरें सिर्फ इतनी ही नहीं है, बल्कि कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। ये तस्वीरें बक्सर जिले के मुक्तिधाम की है, जहां गंगा नदी में एक दो नहीं बल्कि दर्जनों शव तैरते हुए दिखे हैं, जिसको लेकर बताया जा रहा है कि गंगा नदी घाटों पर लकड़ी बेचने वालों से लेकर कर्मकांड कराने वाले और मुक्तिधाम के ठेकेदार लाश के नाम पर अपनी झोली भरने से पीछे नहीं हट रहे हैं। नतीजा यह है कि जो उनके मुंहमांगे खर्च का वहन करने में असमर्थ है, उन्हें अपने स्वजनों के शवों को मजबूरी में सीधे गंगा में प्रवाहित करना पड़ रहा है। एक सप्ताह के भीतर चौसा के महादेवा घाट पर दर्जनों शवों का जल प्रवाह किया गया है, जहां नेशनल ग्रीन ट्रिब्यून के आदेश को ताक पर रखकर गंगा में शवों के बहाए जाने की मोक्षदायिनी का पवित्र गंगा जल प्रदूषित हो रहा है। वहीं रविवार को गंगा घाटों के किनारे जल प्रवाह किए हुए करीब 30 शव जब उफरने लगे, तब डीटीवी भारत आगे होने वाले परिणामों को देखकर सहम गया। दरअसल इस घाट पर गिद्ध और कुत्ते शव को नोच नोच कर अपना आहार बना रहे थे, जिससे कि वहां नजारा और भी विभत्स हो गया था। वहीं स्थानीय अधिकारियों की तरफ से भी इसे साफ करने को लेकर कोई पहल नहीं दी गई थी। ऐसे में परेशान हो चुके स्थानीय लोग आखिर अपनी पीड़ा सुनाए तो किसको सुनाए। यहाँ के लोगों ने बताया कि चौसा, मिश्रवलिया, कटघरवा समेत दर्जनों गांव के लोग घाट पर शवदाह के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ की स्थिति देखकर अब सब दहशत में भर गए हैं। पहले जहां 5 से 6 हजार रुपए में अंतिम संस्कार हो जाया करता था, अब वहां
14 से 15,000 रुपए पे करना पड़ रहा है। वहीं बक्सर के चरित्रवन मुक्तिधाम में शवदाह संस्कार के लिए कई जिलों से लोग आते हैं, लेकिन यहां अब तक विद्युत शवदाह गृह भी नहीं बन सका है। वर्तमान में नमामि गंगे परियोजना के तहत गंगा घाटों के सौंदर्यीकरण के लिए बात तो की गई थी, करोड़ों रुपए खर्च भी किए गए, लेकिन विद्युत शवदाह गृह बनाए जाने की योजना केवल फाइलों में ही बंद है। स्थानीय लोग बताते हैं कि मुक्तिधाम में विद्युत शवदाह गृह होता तो मामूली खर्च में ही शव का दाह संस्कार हो सकता था, लेकिन अब तक यहाँ स्थिति साफ नहीं हो पाई। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या सरकार और प्रशासन की यही तैयारी है? क्या चहारदीवारियों में समीक्षा कर योजनाओं को लागू करने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की योजनाओं का लाभ आखिर जनता को कब तक मिलेगा? सवाल ये भी उठता है कि एनजीटी के नियमों की अनदेखी और फाइलों में पड़ा भारत को स्वच्छ और सुंदर बनाने की योजना क्या ऐसे ही भारत को सुंदर बना रही है? डीटीवी भारत के लिए बक्सर से सुमित की रिपोर्ट। तो देखा आपने कैसा ये सिस्टम है और कैसा सिस्टम का खेल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैठ करके समीक्षा बैठक करते हैं, समीक्षा बैठक लगातार चलती है, उसके बावजूद भी खबरें ये आ रही थी जब एम्बुलेंस की कालाबाजारी यानी कि एम्बुलेंस को लेकर के जो उसके दाम है उसको लेकर के जब बातें कही गई थी तब सरकार सामने आई। आखिर में कब तक सरकार को मीडिया जगाने का काम करेगी? जमीनी स्तर पर क्या ऐसी ही तस्वीरें आएगी? बक्सर के चौसा के महादेवा घाट, चौसा, मिश्रवलिया, कटघरिया, ये जो कई ऐसे गांव हैं जो इस क्षेत्र में यानी कि जो आपने तस्वीरें देखी, इन तस्वीरों के सामने आप खुद समझ सकते हैं कि जिस तरीके से बैकग्राउंड आपने जो देखा कि इस तरीके का घाट है और इस घाट पर इस तरीके की घटना घटती है और उसके बाद प्रशासन जो है वो सोई निंद्रा में रहता है। खबर ये आ रही है कि अभी भी वहां पर कोई अधिकारी नहीं पहुंचे और गंगा घाटों पर शव का जो अंबार है वो पड़ा हुआ है। स्थितियां सुधर नहीं रही हैं, लेकिन ऐसे में आखिर में प्रशासन क्या कुछ करेगा? क्या ऐसी ही तस्वीरें बनी रहेगी और इस तस्वीरों के बाद स्थितियां आखिर कब साफ होगी? हम जुड़ेंगे, वहां कुछ लोग ऐसे हैं, हम उनसे जुड़ेंगे। सबसे पहले बात डीटीवी के सवालों को लेकर के करेंगे कि हम सवाल खड़ा कर रहे हैं और प्रशासन को इसके लिए जगाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार हम स्पेशल डीटीवी स्पेशल में कई मुद्दों को लेकर के आते हैं और खास करके जो हमारे मुद्दे हैं वो आपके सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं और ऐसे में आज ये जरूरी है कि इस खबर को दिखाना, क्योंकि जिस तरीके से सिस्टम की लाचारी, सिस्टम की बदहाली दिखी है, आने वाला दिन शायद आप सोच रहे होंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब एक दाह संस्कार कर्म में लोग नहीं जा रहे हैं, कोरोना संक्रमण के से जब मौत हो रही है तो दाह संस्कार कर्म में लोग नहीं जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब अंतिम संस्कार में वो शामिल होंगे तो उनको कोरोना संक्रमण का खतरा हो सकता है। लेकिन जब 30 शव एक साथ पड़े हुए हों और जहां वो कुत्ते, कौवे और जो गिद्ध हैं वो खा रहे हैं और इन जानवरों से अगर संक्रमण फैला तो फिर इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि ये तस्वीरें हालांकि हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, आप विचलित हो सकते हैं, लेकिन तस्वीरों के पीछे यानी कि जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उसके पीछे का आखिर में सच क्या है, प्रशासन से भी हमने जानने की कोशिश की। हमारे जो संवाददाता हैं उन्होंने स्थानीय प्रशासन, इसके अलावा स्थानीय जो कई बड़े अधिकारी हैं, हमने उनसे भी बात करने की कोशिश की। अब वो कोई सामने नहीं आ रहा है। हम लगातार अब भी उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सामने नहीं आ रहा है, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। सवाल उठता है एनजीटी के उन नियमों पर जो कि सुरक्षा, लोगों की स्थितियों को लेकर के लगातार कोशिश करती है और समझने की कोशिश करती है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां स्थितियां साफ नहीं है। हम वहां के कुछ स्थानीय लोगों से भी जुड़ेंगे और कुछ जनप्रतिनिधियों से भी जुड़ेंगे, लेकिन यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद आएंगे तो आपको बताएंगे कि आखिर में वहां के लोग किस तरीके से परेशान हैं।
करता है आपके सपनों को पल्लवित, दिखाता है बिहार में बॉलीवुड के सपने, गोवा की हसीन वादियों का कराता है सैर, पटना में मुंबई का दिखाता है मायाजाल, नेताओं के साथ फोटो खिंचवाकर ग्राहकों पर फेंकता है पासा, सत्ता के संरक्षण में जेडीयू उपाध्यक्ष करता है कारनामा। ग्राहकों ने डीटीवी भारत को बताए हैं उसके कई राज, रेरा के पास गलत प्रोजेक्ट रिपोर्ट कर रखा है सबमिट। बस कुछ ही दिनों में डीटीवी भारत पर देखिए बिल्डर की बदमाशी। नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ सफारी। मैं पटना रंगमंच का एक अभिनेता हूँ। कुछ दिन पहले मेरा कोरोना का रिपोर्ट पॉजिटिव आया था, जिसको सुनते ही मेरे घर वाले, मेरे दोस्त सब लोग परेशान हो गए थे। ऐसी स्थिति में मैं घबराते हुए नहीं बल्कि हौसले से और समझदारी से काम लेते हुए डॉक्टरों की सलाह पर घर में ही रह करके खुद का इलाज किया और सारी सुविधाएं ली और दिन में 3 बार भाप लिया और जो भी चीज होता है इन चीजों पे संयम रखा और इन चीजों का काम किया। तब जाकर के मेरी स्थिति में सुधार हुआ और आज मैं कोरोना निगेटिव। हाँ, मैंने कोरोना को हराया है। आप भी हिम्मत रखिए, हौसला रखिए, अपनों का सहयोग लीजिए और कोरोना पे जंग जीतिए। धन्यवाद। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं कि क्या सिस्टम का अंतिम संस्कार अब होगा, क्या स्थितियां नहीं सुधरेगी, और ऐसे में आपके लिए लगातार हम खबरों को दिखा रहे हैं। और डीटीवी भारत अब सवाल पूछता है उन प्रशासनिक अधिकारियों से, उन लोगों से सवाल पूछता है कि आखिर कब सुधरेंगे हालात, किस तरीके से स्थितियां हैं और क्या स्थितियां नहीं बदलेगी। सवाल यह भी है कि क्या व्यवस्था के नाम पर लूट खसोट जो है वो चलता रहेगा। तो डीटीवी भारत लगातार सवाल कर रहा है कि क्या व्यवस्था के नाम पर लूट खसोट होगा, वो चलता रहेगा। आखिर कब तय होंगे प्रशासन की लापरवाही के जो आरोपी होंगे, प्रशासनिक अधिकारियों को कब तय किया जाएगा। क्या सरकार की योजना सिर्फ फाइलों में कैद रहेंगी, नियमें तो बनेंगे लेकिन एनजीटी के नियमों की क्यों उड़ रही हैं धज्जियां। यहां की स्थितियों को लेकर के देखेंगे। क्या गंगा की सफाई और स्वच्छ भारत की तस्वीरें यही हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस सपनों का भारत है जहां दाह संस्कार के नाम पर पैसे वसूले जाते हैं और अब गंगा नदी में शव आखिर में तैर रहे हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। साथ ही साथ प्रशासन की लापरवाही को लेकर के कब तय किया जाएगा जिम्मेदारी, कब उन अधिकारियों की जो जिम्मेदारी होगी वो तय की जाएगी ताकि कार्रवाई हो सके। तो डीटीवी भारत लगातार सवाल कर रहा है और सवाल बड़े हैं कि क्या यही स्वच्छ भारत की तस्वीरें हैं, क्या मोक्षधाम के सौदागरों के कारण तस्वीरें ऐसी ही बनेगी। और इसको लेकर के लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। और सबसे पहले बात करते हैं, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए सुमित। बहुत बहुत स्वागत है। तस्वीरें बिल्कुल लोगों को विचलित करने वाली है और ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर में सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे आपको कि खबर तो हम लगातार दिखा रहे हैं, प्रशासन की नींद खुली क्या, अब तक वहां पहुंचे हैं। जी, खबर के बाद से अभी अगर बता दें तो अंचलाधिकारी चौसा को आदेश दिया गया है बिल्कुल स्थल का निरीक्षण करने का। और जहां तक अभी अपडेट की बात कर ले तो अंचलाधिकारी चौसा अभी स्थल पर पहुंचे हुए तथा जो शव है उनको उठवाने की व्यवस्था की जा रही है तथा वो उस घाट की साफ सफाई का भी अभी जाकर के व्यवस्था किया जा रहा है। बिल्कुल, क्या लगता है सुमित, वहां प्रशासन मानो मुख्य दर्शक बनकर के ही रहेगी, क्योंकि ऐसी तस्वीरें कहीं ना कहीं भयावह स्थितियों को पैदा कर सकती है। जहां एक तरफ लोग कोरोना से डर रहे हैं, दाह संस्कार में नहीं जा रहे हैं और ऐसे में जो शवों को बाहर फेंक दिया जा रहा है, क्या ये स्थिति भयावह नहीं दिखती है। बिल्कुल, बात कर ले अगर बक्सर प्रशासन की तो बक्सर प्रशासन की जहां एक तरफ से लापरवाही दिखती है वहीं एक तरफ से ऐसा लगता है कि बक्सर प्रशासन पूरी तरह से गहरी नींद में सोया हुआ। बिल्कुल, क्योंकि बात कर ले तो यहाँ पर अगर एनजीटी के नियमों की यहाँ पर धज्जियां उड़ाई गई। बिल्कुल, दूसरी यहाँ नमामि गंगे परियोजना तो एक तरह से पूरी तरह से फेल ही है, न घाटों पर सफाई है न कहीं कुछ। बिल्कुल, सिर्फ फाइलों में दर्ज है। वहां पर लोगों की जो मांगे है और आपने जो रिपोर्ट किया है वहां लोगों की मांगे है कि अगर वहां पर सौदागरी जो इलेक्ट्रिक होते हैं अगर वो होते तो शायद ऐसी तस्वीरें नहीं दिखती। बिल्कुल, अगर शमशान घाट की हम बात करें, अगर मुक्तिधाम की बात कर लें, गंदगी पसरी रहती है, वैसे ही कोई वहाँ पूछने वाला नहीं रहता है। नगर परिषद की अधिकारियों की बात कर ले, वहाँ एक बार कोई देखने तक नहीं जाता है।
यहाँ तक कि ये भी खबर आ रही है कि शवों को, जो कोरोना से जो मृत हो जो व्यक्ति हैं, उनके शवों को उठाने के लिए नगर परिषद की जो कूड़े की जो उठाव करने वाली गाड़ियां हैं, उनका प्रयोग में अब लाया जा रहा है, उनको प्रयोग में लाया जा रहा है। तो ये एक तरह से बिल्कुल ये कह लें कि उदासीनता के साथ साथ एक गहरी नींद में सोया हुआ है प्रशासन। बिल्कुल, प्रशासन गहरी नींद में सोया हुआ है और लगातार हमारी जो नजरें हैं वो नजर हम उस पर बना करके रखेंगे। सुमित, आप हमारे साथ बने रहिए। हम चाहेंगे कि एक बार जो विधायक है वहां के, उनसे जरा सा जोड़ने की कोशिश की जाए। हम उनसे जोड़ने की कोशिश करते हैं कि आखिर में वहां किस तरीके के हालात हैं और स्थितियां अगर बदल रही है तो फिर इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। और डीटीवी भारत लगातार सवाल कर रहा है कि आखिर में कब तक स्थितियां बदलेंगी और किस तरीके से वहां के हालात हैं। हम वहां से जुड़ेंगे और वहां की स्थितियों के लिए खास करके जो वहां के विधायक हैं, बक्सर से विधायक अजीत सिंह हैं, उनसे जानेंगे कि वहां की तस्वीरें कब बदलेंगी। क्या सिर्फ और सिर्फ सरकार के जो लोग हैं जिम्मेदारी उनकी ही बनती है, या वहां के जो जनप्रतिनिधि हैं वो जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं। बिल्कुल, तो वहां पर स्थितियां बिल्कुल अलग है और ऐसे में जो विपक्ष है वो सरकार पर सवालिया निशान तो लगातार खड़े करते हैं, लेकिन क्या वहां के हालत को लेकर के जो वहां के स्थानीय नेता हैं, जो वहां के स्थानीय लोग हैं, क्या वो लोग कभी कोई पहल करेंगे और किस तरीके से वहां की स्थितियां बदलेंगी, इस पर भी लगातार हम चर्चा जारी रखे हैं। और ऐसे में डीटीवी भारत लगातार सवाल कर रहा है और ये सवाल सिर्फ एक से नहीं, ये सवाल सिर्फ सरकार से या सिर्फ स्थानीय लोगों से, बल्कि ये सवाल सबके लिए है। ये सवाल कि आखिर में कब वहां के जो अधिकारी होंगे उनकी जिम्मेदारी तय होगी। और ये सबसे बड़ा सवाल है कि जब तक जिम्मेदारियों को तय नहीं किया जाएगा तब तक स्थितियां बदलने वाली नहीं है। तो बिल्कुल यहां की स्थितियों को लेकर के हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और ऐसे में डीटीवी भारत सवाल करता है कि आखिर में यहां की स्थितियां कब सुधरेगी। और हमारे साथ अश्वनी वर्मा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, और साथ ही साथ वो महर्षि चौहान धर्मपाल की मजदूर संघ के अध्यक्ष भी हैं, उनसे हम जुड़ेंगे। सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है। तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, क्योंकि स्थानीय भी हैं आप और वहां के जनप्रतिनिधि भी हैं, आखिर में ऐसी तस्वीरें का क्या बयां कर रही है सर। देखिए, बहुत भयावह स्थिति है हम लोगों का बक्सर जिले का, बिल्कुल, खासतौर के चौसा का ये स्थिति है कि चौसा में आपको पूरे शाहाबाद के लोग बिल्कुल शव को लाकर यहाँ पे जलाते नहीं है, सीधे लाकर गंगा में प्रवाह कर देते हैं। और आखिर वहाँ लोगों से की मजबूरी क्या है सर। सवाल तो हमें जो जानकारी मिली है, लेकिन आप स्थानीय हैं, इस नाते कम से कम आप बताइए कि वहां के लोगों की मजबूरी क्या है जो गंगा में फेंका जा रहा है। देखिए, पहले मेरी बात को पहले सुन लीजिए, बिल्कुल मौका दिए हैं तो मेरी बात को सुना जाए। बिल्कुल, देखिए, समस्या यहाँ पे ये है कि यहाँ पे प्रशासन के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं है। वहाँ पे न लाइट का व्यवस्था है, न वहाँ पे लोगों को पानी की व्यवस्था है। लोग दूर दूर से, शाहाबाद का मतलब 4 जिला हम लोगों का है और 4 जिलों के लोग बक्सर नहीं जाकर चौसा में ही जल प्रवाह कर रहे हैं। चाहे फूकते भी कुछ लोग हैं, जो लोग सुखी संपन्न लोग हैं वो लाशों को फूकते हैं, और जो गरीब तबके के लोग हैं वो क्या करते हैं कि गंगा में जल प्रवाह कर देते हैं। और गंगा में जल प्रवाह करने से हम लोगों के जो आसपास के लोग हैं, जो चौसा के रहने वाले लोग हैं, चाहे गंगा के तमाम किनारे के बसने वाले जितने भी गांव हैं, बिल्कुल लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग को बदबू बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बिल्कुल इतना महक है और इससे बीमारियां भी उत्पन्न हो रही है। आप तो देख रहे हैं कि अभी कोरोना काल चल रहा है, प्रशासन कितनी लापरवाही है कि कम से कम वहाँ पे दंडाधिकारी की नियुक्ति हो और वहाँ पे जो भी व्यवस्था। बिल्कुल, डीटीवी भारत भी सवाल कर रहा है, डीटीवी भारत भी लगातार सवाल कर रहा है कि आखिर में कब जो स्थानीय जो वहां के अधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। और ऐसे में बड़ी ही डरावनी वो तस्वीरें हैं, जो तस्वीरें आप स्थानीय होने के नाते तो देख ही रहे हैं, लेकिन सर हम भी समझ सकते हैं और इसलिए आज हमने खबरों को स्पेशल किया ताकि वहां के प्रशासन की आंखें खुल सके। और अब तो ये कहा जा रहा है कि वहां कुछ अधिकारी पहुंचे हैं, लेकिन अगर एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हम आपसे सवाल करेंगे कि वहां की स्थितियां ऐसी भयावह है, आप क्या कर रहे हैं सर। देखिए भैया, हम तो कल ही ये चीज को देखकर जिला प्रशासन से मांग किया, हमने प्रेस रिलीज भी जारी किया और वहाँ के बीडीओ साहब, जो स्थानीय बीडीओ है चौसा के, उनसे हमने परसों दिन फोन पे बात किया कि सर ऐसा ऐसा
हमको सुनने में भी आ रहा है, देखने में भी आ रहा है। हम देख रहे हैं कि पर डे सैकड़ों लाश चौसा के शमशान घाट पे जल रहा है, पहुंच रहा है, और जिसमें 50% से ऊपर ज्यादा यानी कि 50, 60, 70 लाशों को गंगा में जल प्रवाह कर दी जा रही है और कुछ लाश वहां पे जलाई भी जा रही है। बिल्कुल। तो वीडियो साहब ने अन्यथा में लिया उनको, और तो फिर हमको मीडिया के पास जाना पड़ा। सारे मीडिया के भाइयों को हमने बोला इस तरह की वहाँ पे व्यवस्था है, लाशों को गंगा में जल प्रवाह किया जा रहा है, जिससे बहुत सारी कठिनाइयां उत्पन्न हो रही है। चलिए सर, आपने जो आपने वहां के प्रशासन वीडियो जो कि उन सभी को जानकारी दी है, उनके तरफ से क्या आश्वासन मिला है? क्योंकि वो हम लोगों से बात नहीं कर रहे हैं और हम लगातार उनसे संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी है वो हमसे बात नहीं कर रहा है। तस्वीरें बहुत भयावह है सर, भले ही कुछ भी वो लोग नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन तस्वीरें बहुत डरावनी है और इसका परिणाम आगे बहुत बुरा हो सकता है। अभी हमको जानकारी ये मिली है बिल्कुल कि वहाँ पे 2 घंटा पहले सदर एसडीओ बक्सर के उपाध्याय जी आए हुए थे, उनके साथ सीओ और बीडीओ दोनों लोग पहुंचे थे, और सीओ साहब को वहाँ पे दंडाधिकारी नियुक्त कर दिया गया है। वहाँ पे गड्ढा खोदाया जा रहा है, बिल्कुल, और गड्ढा खोद कर जितने भी गंगा में लाशें तैर रही हैं उनको बटोर के उस गड्ढा में डाला जा रहा है। अभी करंट का न्यूज है अभी। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप ही लोग का पहल है, हम लोग का पहल है, देन है कि वहाँ पे प्रशासन लगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर। हम लगातार लोगों के लिए ही हैं, इसलिए खबरों को समझते हैं, और बड़ी अच्छी बात है कि हमने इतनी पहल की और कार्रवाई अब हुई और हमारी बातों को आप जनता ने सुना, प्रशासन ने सुना और अब उसका सफल रास्ता दिखा। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ अश्विनी वर्मा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारी खबरों का असर हुआ, और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते इन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया कि डीटीवी भारत की खबर का असर हुआ कि अब वहां पर जो शव पड़े हुए थे उस शव को साफ तौर पर अब वहां स्थितियों को समझते हुए वहां स्थितियां बदल रही है, और वहां जो स्थानीय प्रशासन है वो स्थानीय प्रशासन अब स्थितियों को सुधारने की कोशिश कर रही है। शवों को लेकर के वहां पर अब गड्ढा खोदा जा रहा है और उसमें बजाबते जो शव हैं उसको दफनाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में हम जुड़ेंगे हमारे साथ जो हमारे संपादक है राजेश मिश्रा सर, हम उनसे भी जुड़ने की कोशिश करेंगे और उनको जानेंगे कि आखिर में किस तरीके से वहां की स्थितियां हैं, और लगातार हम पहले भी इस तरीके की खबरों को लेकर के बड़ा ही भयावह तस्वीर दिखा है बक्सर में, और इससे पहले भी हम लोग इस बारे में बात किया करते थे कि घटना है और जो कोरोना काल है, कोरोना काल में जो मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है, स्थितियां बद से बदतर हो सकती हैं। बिल्कुल निर्भय, ये जो तस्वीर हम लोग दिखा रहे हैं ये वाकई में शर्मसार करने वाली तस्वीर है। एकदम आप कह सकते हैं कि इस कोरोना काल में मानवता मर गई है। हालात इतने खराब हैं और सरकार जिस तरह से दावा कर रही है उस सारे दावों की पोल खुल गई है, या यूं कहें जितने भी दावे और वादे थे वो गंगा में बह गए। अभी जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं तकरीबन 30 जो लाशें हैं गंगा में यूं ही बह रही हैं। अब ऐसे हालात में ये किसका है, कौन लोगों ने इसे प्रभावित किया है, और उससे भी शर्मनाक स्थिति ये है कि अब बक्सर में जब ये पहुंचा है तो वहां पे जो लोग हैं वहां भी अब इसके दाम लगाए जा रहे हैं, वहां भी हालात इसी तरह से हैं। और उससे भी चिंता की बात है कि तकरीबन कई घंटों से ये जो शव है गंगा के किनारे यूं ही घाट के आसपास बिखरा पड़ा हुआ है। कोई भी प्रशासन का आदमी, जिला प्रशासन का आदमी उसको वहां से हटाने के लिए या उसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था होगी, कैसे उसको डिस्पोज किया जाएगा। सुनील सर, वहां की स्थितियों को लेकर के वहां के जो एक जनप्रतिनिधि अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने साफ स्वीकार किया है कि डीटीवी भारत के खबर का असर हुआ है कि अब वहां अंचलाधिकारी पहुंच गए हैं और जो शव वहां पर हैं उन शवों को बजाते पूरा वहां से निकाला जा रहा है, और नदी के किनारे ही एक गड्ढा बनाया जा रहा है और उसमें सभी शवों को दफनाने की तैयारी की जा रही है। लेकिन सर, उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या इस तरीके की घटनाएं जो घटती हैं, प्रशासन अपने तरफ से योजना जो बना रहा है, लेकिन क्या स्थानीय जो अधिकारी हैं उनका जो एक क्षेत्र होना चाहिए वो तय नहीं करना चाहिए? नहीं, देखिए ये स्थानीय जो अधिकारी हैं उनकी लापरवाही है। इस तरह से गंगा में अगर शव को प्रवाहित किया जा रहा है, और 1-2 नहीं 30 शव हैं साहब। अब ये तो 30 तो हम लोग देख रहे हैं, इसके अलावा पता नहीं और कहां किस क्षेत्र में गंगा पर बहा कर ले गई होगी ये तो नहीं पता। तो अगर इस तरह से बड़ी मात्रा में, इस तरह से बड़ी संख्या में इस तरह से अगर शव प्रभावित हो रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं लापरवाही तो है,
कि आखिर कौन लोगों ने इस तरह से शव को गंगा में प्रवाहित कर दिया, जबकि ये पूरी तरह से बैन है। गंगा के शुद्धिकरण की बात हो रही है, गंगा को निर्मल बनाने की बात हो रही है, गंगा एक्शन प्लान है और उसके चेयरमैन खुद प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन उसके बावजूद करोड़ों करोड़ रुपया गंगा की पानी में यूं ही बहा दिया गया। और इस कोरोना काल में भी करोड़ों रुपए यूं ही ऑक्सीजन के नाम पे, दवा के नाम पे, अंत्येष्टि के नाम पे। आप बिहार की अगर बात करें तो कबीर अंत्येष्टि योजना यहाँ लागू है, लेकिन अब सवाल ये है कि जो गरीब गुरबा हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनको भी इस कोरोना काल में कबीर अंत्येष्टि योजना के तहत कोई फायदा नहीं मिल रहा है। अगर फायदा मिला होता तो शायद ये दृश्य देखने को नहीं मिलता। तो कहीं ना कहीं पूरी योजनाओं की आप कह सकते हैं, योजना को लेकर कहीं कोई गंभीरता न सरकारी अधिकारियों में नजर आ रही है, न राजनेताओं में नजर आ रही है। कोई सीरियसनेस नहीं है, कोई गंभीरता नहीं है, और यही वजह है कि शर्मसार करने वाली तस्वीर अभी गंगा में देखने को मिल रही है। इसके अलावे इस तरह की खबरें आज की तारीख में और दूसरी नदियों और तालाबों में भी देखने को मिल रहा है। तो ये बड़ी लापरवाही है और कहीं ना बिल्कुल ये बड़ी लापरवाही है, और प्रशासन की जो लापरवाही है वो साफ तौर पर सामने झलक रही है। और ऐसी तस्वीरें सिर्फ एक दो नहीं बल्कि ऐसी कई तस्वीरें देखने को मिली है। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संपादक राजेश मिश्रा सर, जिन्होंने कहा है, और इससे पहले भी ऐसी तस्वीरें कई देखने को मिली है जब प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो उनकी लापरवाही का ही ये आलम है कि आज गंगा में 30 शव जो हैं वो तैरते हुए दिखे। हालांकि डीटीवी भारत की खबर का अब असर हो चुका है, लेकिन इन सबके बाद भी सवाल ये नहीं है, सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर में कबीर अंत्येष्टि योजना जो है वो सरकार के द्वारा लागू किए गए हैं। इसके साथ साथ कोरोना काल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस बात को कहा था कि जो लोग भी संक्रमित हैं वो मरेंगे तो उनके अंतिम संस्कार के लिए पैसे दिए जाएंगे, मतलब उनका अंतिम संस्कार सरकार के द्वारा किया जाएगा। लेकिन इन सब के बावजूद भी बक्सर की ये तस्वीरें आई है, और ये तस्वीरें डरावनी है कि किस तरीके से यहाँ ये स्थिति है। और ऐसे में अब डीटीवी भारत के खबर का बड़ा असर हो गया है और वहां पर अधिकारी पहुंच गए। इस खबरों को लगातार हम सुबह से ही जिस तरीके से जैसे ही तस्वीरें हमें मिली, हम इस खबर पर लगातार बने हुए हैं। और ऐसे में अब तस्वीरें बदलती हुई दिख रही है। क्या ये तस्वीरें हैं? और डीटीवी भारत सवाल करता है, एक बार फिर से चाहेंगे कि वो डीटीवी भारत के सवालों को दिखाया जाए कि किस तरीके से डीटीवी भारत इस सवाल उन सबके लिए छोड़ करके जाता है, प्रशासनिक अधिकारियों के लिए छोड़ करके जाता है कि क्या व्यवस्था के नाम पर सिर्फ लूट खसोट ही होता रहेगा? क्या वहां के जो स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी हैं, क्या उनकी लापरवाही आखिर कब तय होगी, उनकी जिम्मेदारी? लापरवाहियों को लेकर बात होती है और डीटीवी भारत की खबर का असर हो गया है, लेकिन ऐसे में प्रशासन की लापरवाही जो है तो इनके लिए उनकी जिम्मेदारी कब तय होगी? क्या सरकार की योजनाएं जो होंगी वो सिर्फ फाइलों में बंद होगी? एनजीटी यानी कि नेशनल जो सुरक्षा को लेकर के जो बात की जाती है, एनडीजी के नियमों को भी अब वहां धज्जिया उड़ाया जा रहा है। गंगा की सफाई और स्वच्छ भारत की जो तस्वीरें हम देखने की बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको लेकर के कहते हैं कि स्वच्छ होगा हमारा देश, लेकिन क्या यही वो तस्वीरें हैं? और ऐसे में स्थानीय प्रशासन की जो लापरवाही है उसका नजारा बक्सर में दिखा, लेकिन ऐसी तस्वीरें बहुत आ रही हैं। इसलिए प्रशासन क्या यही चाहती है कि अब उनके सिस्टम का अंतिम संस्कार हो जाए? और ऐसी तस्वीरें आ भी रही हैं। तो ऐसे में अब आज की खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन सिस्टम के सवाल पर और सिस्टम की लापरवाही पर डीटीवी भारत कभी चुप नहीं होगा, क्योंकि हम आपके साथ हैं। और किसी भी तरीके की लचर व्यवस्था और सिस्टम के अगर हालात बिगड़े तो हम जरूर इस पर हल्ला बोलते रहेंगे। तो आप भी हमारे साथ रहें और देखते रहें। लेकिन इन सब के बीच कोरोना संक्रमण का खतरा जो है वो बना हुआ है, इसलिए कोरोना से बचाव को लेकर के आप सावधानियों को रखें और कोरोना गाइडलाइन का बखूबी पालन करते रहें और देखते रहें डीटीवी भारत। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।